एक छोटे से गांव में मनु नाम का मेहनती लड़का अपनी बूढ़ी और बीमार माँ के साथ रहता था। गरीबी बहुत थी, लेकिन माँ का प्यार और मनु की मेहनत उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत थी। मनु, बेटा, तुम रोज सुबह से रात तक मेहनत करते हो। उस सेठ की दुकान छोड़ दो। मुझे उसकी नीयत ठीक नहीं लगती। वह एक दिन तुम्हें जरूर धोखा देगा। माँ, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन अभी नौकरी छोड़ना आसान नहीं है। आपकी दवाइयों, खाने और घर के खर्च के लिए मुझे यह काम करना बहुत जरूरी है। मनु रोज सुबह चौधरी के दुकान पर काम करने चला जाता था और शाम को अपनी बूढ़ी माँ के लिए दवाइयाँ लेकर ही लौटता था। बेटा, पैसा जरूरी होता है, लेकिन सम्मान उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। जो इंसान मेहनत करने वालों की कद्र नहीं करता, वह कभी किसी का सगा नहीं होता। माँ, मैं सब कुछ सह सकता हूँ, लेकिन आपको तकलीफ में नहीं देख सकता। जब तक कोई अच्छा रास्ता नहीं मिलता, मैं मेहनत करता रहूंगा और हार नहीं मानूंगा। मनु अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। उसकी माँ की बीमारी और घर की जिम्मेदारी ही उसके संघर्ष का सबसे बड़ा कारण थी। इसलिए वह हर मुश्किल सहकर भी रोज काम पर जाता था। अरे मनु, जल्दी हाथ चला। सुबह से ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है। अगर काम में जरा सी भी लापरवाही हुई तो आज तुम्हें बहुत डांट सुननी पड़ेगी। जी सेठ जी, मैं पूरी मेहनत से काम कर रहा हूँ। पनीर भी तैयार कर रहा हूँ और ग्राहकों को सामान भी दे रहा हूँ। कोई शिकायत नहीं मिलेगी। भाई, मुझे 2 किलो ताजा पनीर चाहिए। घर में मेहमान आए हैं, जल्दी दे दो, क्योंकि मुझे अभी दूसरे कामों के लिए भी जाना है। जी मालिक, यह लीजिए ताजा पनीर। मैंने अभी सुबह ही तैयार किया है। उम्मीद है आपको इसका स्वाद बहुत पसंद आएगा और आप फिर आएंगे। दुकान पर लगातार ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। मनु अकेला ही पनीर बनाता, तौलता और ग्राहकों को देता था। इतनी मेहनत के बाद भी सेठ कभी उसकी तारीफ नहीं करता था। मनु, तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा है। जब भी मैं इस दुकान पर आता हूँ, तुम हमेशा मुस्कुराकर बात करते हो और जल्दी सामान दे देते हो। धन्यवाद मालिक। ग्राहक खुश रहे, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि सभी लोगों को अच्छा सामान और सम्मान मिले। अरे बातें करना बंद कर और काम पर ध्यान दे। ग्राहक से ज्यादा दोस्ती करने की जरूरत नहीं है। पहले दुकान का सारा काम पूरा कर। सेठ की बातों से मनु को दुख तो होता था, लेकिन वह कभी जवाब नहीं देता था। वह जानता था कि झगड़े से नहीं, बल्कि मेहनत और धैर्य से सफलता मिलती है। सेठ जी, यह लड़का बहुत मेहनती है। मैंने कई बार देखा है कि पूरी दुकान अकेले संभालता है। आपको इसकी मेहनत की कद्र करनी चाहिए। तुम अपने काम से काम रखो। इसे जितना काम करना चाहिए उतना अभी भी नहीं करता। मैं इसकी सारी कमियां अच्छी तरह जानता हूँ। दिन भर की मेहनत के बाद भी मनु के चेहरे पर मुस्कान बनी रही। वह शाम को घर लौट रहा था। उसने दुकान से कुछ ताजा पनीर और अपनी बूढ़ी माँ के लिए दवाइयाँ लिया हुआ था। माँ, मैं घर आ गया हूँ। आज दुकान पर बहुत भीड़ थी। पूरे दिन खड़े खड़े काम किया, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा ताजा पनीर लेकर आया हूँ। आ जाओ बेटा, पहले बैठकर आराम कर लो। तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है कि आज तुम बहुत ज्यादा थक गए हो और पूरे दिन मेहनत करते रहे। थोड़ी थकान तो है माँ, लेकिन आपको देखकर सारी परेशानी दूर हो जाती है। यही सोचकर मेहनत करता हूँ कि आपकी दवाइयाँ हो समय पर आती रहें। यह पनीर बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। मैं इसे मसालों के साथ तेल में अच्छे से फ्राई करूंगी। आज हम दोनों मिलकर स्वादिष्ट खाना खाएंगे। धीरे धीरे मनु की बूढ़ी माँ पनीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है। जैसे ही तेल गर्म होता है, वह उसे अच्छे से फ्राई करने लगती है। कुछ ही मिनटों में स्वादिष्ट पनीर टिक्का बनकर तैयार हो जाता है। माँ, क्या सचमुच में स्वादिष्ट पनीर बनाया है आपने? आज तो दिल एकदम खुश हो जाएगा। हाँ बेटा, मसालों की खुशबू ऐसी है कि खाने से पहले ही स्वाद का पता चल गया। उस रात जैसे तैसे गुजर गई, लेकिन अगले ही दिन जैसे मनु चौधरी के दुकान पर पहुंचा,
वहां सेठ पहले से ही आकर बैठा हुआ था। क्यों रे मनु, आज इतना देर से क्यों आया है? दुकान खुलने का समय कब का निकल चुका है। क्या अब तुझे काम की कोई परवाह नहीं रही? सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए। सुबह माँ की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। उन्हें दवाई खिलाने और संभालने में थोड़ा समय लग गया था। हर बार नई कहानी लेकर आ जाता है। कभी माँ बीमार, कभी कोई और बहाना। काम करना है तो समय पर आ, नहीं तो घर बैठ। सेठ जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरी माँ सचमुच बहुत बीमार हैं। उन्हें अकेला छोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मनु सिर झुकाकर शांति से बात कर रहा था, लेकिन चौधरी सेठ का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। दुकान में मौजूद कुछ ग्राहक भी उनकी बातें सुनने लगे थे। अरे, उस बूढ़ी माँ के पीछे इतना क्यों पागल रहता है? दिन रात उसी की चिंता करता रहता है। उससे तुम्हारी गरीबी कभी दूर नहीं होने वाली। सेठ जी, वह मेरी माँ है। उन्होंने मुझे पालने के लिए अपनी सारी खुशियां छोड़ दी। उनकी सेवा करना मेरा फर्ज और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। फर्ज और जिम्मेदारी की बातें मुझे मत सिखा। अगर नौकरी बचानी है तो काम पर ध्यान दे, वरना अभी इसी वक्त निकाल दूंगा। सेठ जी, अब मैं ये गुलामी वाली नौकरी नहीं करूंगा। मुझे मेरे पैसे दो, मैं यहां काम नहीं करूंगा। अरे चोर कहीं के, ये क्या बकवास कर रहा है? काम ना धाम, पैसे मांगने लगा। 1 रुपया भी तेरे बकाया नहीं है। जा यहां से, जो करना है वो कर लेना। ये क्या कह रहे हो सेठ जी? अरे गांव वालों, देखो ये इंसान कितना झूठ बोल रहा है। माँ की दवाइयां लेनी बाकी हैं। प्लीज मेरे पैसे दे दीजिए, मुझे पनीर नहीं चाहिए। सेठ की तीखी और झूठी बातें सुनकर मनु के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो वहां से वापस घर की तरफ लौट जाता है। मैंने कहा था ना बेटा, चौधरी एक दिन तुम्हें अपमानित करके बाहर कर देगा। आखिर वही हुआ। अब दुखी होने से कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ने का समय है। माँ, मुझे नौकरी जाने का दुख नहीं है, लेकिन जिस तरह उसने आपका अपमान किया, वह बात मेरे दिल में तीर की तरह चुभ रही है। बेटा, मेरे पास तुम्हारे पिता की याद में रखे हुए कुछ सोने के कंगन हैं। उन्हें बेचकर अपना छोटा सा कारोबार शुरू कर लो। नहीं माँ, यह तो आपकी और बाबूजी की आखिरी निशानी है। मैं इन्हें कैसे बेच सकता हूँ? ऐसा करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें अपने बेटे के भविष्य की चिंता भी थी। वह जानती थी कि आज एक कठिन फैसला ही मनु की जिंदगी बदल सकता है। निशानियां दिल में रहती हैं बेटा, चीजों में नहीं। अगर इन कंगनों से तुम्हारा भविष्य बन सकता है, तो इन्हें संभाल कर रखने का कोई अर्थ नहीं। माँ, आपकी बातें सुनकर मेरा मन भारी हो रहा है, लेकिन अगर आपको भरोसा है तो मैं आपकी बात मानकर नया काम शुरू करूंगा। यही सही फैसला है बेटा। भगवान मेहनत करने वालों का साथ देता है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम एक दिन बहुत आगे जाओगे। मनु भारी मन से कंगन लेकर गांव के सबसे अमीर साहूकार के पास गया। कुछ देर बाद वह लौट आया। उसके हाथ में मेहनत की नई शुरुआत के लिए जरूरी पैसे थे। माँ, कंगन बेचकर इतने पैसे मिल गए हैं कि मैं एक पुराना ठेला और जरूरी सामान खरीद सकता हूँ। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। जाओ बेटा, पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना काम शुरू करो। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं और भगवान तुम्हारी मेहनत को सफल बनाएगा। अगले दिन सुबह मनु बाजार से एक पुराना ठेला, ताजा पनीर, रंग बिरंगी शिमला मिर्च, मसाले, मक्खन और कोयले की भट्टी लेकर लौटा। उसने पनीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और मसालों में मिलाया। देखते ही देखते सफेद पनीर लाल और सुनहरे रंगों में रंगने लगा। फिर उसने कोयलों की भट्टी सुलगाई और सीखों में पनीर तथा शिमला मिर्च पिरोकर अंगारों पर रख दिया। जैसे ही मक्खन की बूंदें तपते हुए कोयलों पर गिरी, सुगंध का एक अद्भुत बादल हवा में फैल गया। धीमी आंच पर सिकते हुए पनीर का रंग सुनहरा होने लगा और उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल गई। गांव के किनारे लगे उस छोटे से ठेले पर मानो जादू हो रहा था। तभी दूर से 2 अनजान आदमी उस ठेले की ओर बढ़ते दिखाई दिए। उनकी नजरें सीधे उस सुनहरे पनीर टिक्के पर टिक गई और वे मुस्कुराते हुए मनु के ठेले के सामने आकर रुक गए।
अरे भाई, पनीर टिक्का, ये तो हमने सिर्फ शहरों के बड़े होटलों और रेस्टोरेंट में देखा था। हमारे छोटे से गांव में इसकी दुकान खुलना बहुत बड़ी बात है। आखिर तुम्हें यह विचार कहां से मिला? सच कहूं तो गांव में शाम के समय खाने के लिए कोई खास चीज नहीं मिलती। अगर यहाँ इतना स्वादिष्ट पनीर टिक्का मिलने लगे तो गांव वालों के लिए यह किसी खुशखबरी से कम नहीं होगा। भाई साहब, इस ठेले का सारा श्रेय मेरी माँ को जाता है। उन्होंने मुझे मसालों का सही मेल और स्वाद का राज सिखाया है। मैं तो बस उनकी सीख को लोगों तक पहुंचा रहा हूं। पहले इसका दाम भी बता दो। स्वादिष्ट चीज है तो कीमत भी अच्छी होगी, लेकिन ध्यान रखना कि गांव के लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, इसलिए दाम ऐसा हो जो सभी आसानी से दे सकें। आज मेरा पहला दिन है और आप दोनों मेरे पहले ग्राहक हैं। शहर में इसका दाम लगभग 50 रुपए होता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि गांव के सभी लोग इसे आसानी से खा सकें। अगर मेरी मानो तो 30 रुपये प्लेट बिल्कुल सही रहेगा। इससे गांव वालों पर ज्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा और तुम्हें भी अच्छा मुनाफा मिलता रहेगा। शुरुआत के लिए यह बढ़िया दाम है। ठीक है भाई साहब, आपकी सलाह मुझे पसंद आई। आज से एक प्लेट पनीर टिक्का 30 रुपए में मिलेगा। पहले इसे छक्कर बताइए कि स्वाद कैसा है, फिर मैं आगे की सोचूंगा। मनु तुरंत 2 प्लेट पनीर टिक्का लगाकर उनके हाथ में थमा देता है। वाह, जैसे ही पहला निवाला मुंह में गया, स्वाद ने दिल जीत लिया। मसालों की खुशबू, पनीर की नरमी और मक्खन का स्वाद, सब कुछ एकदम शानदार लग रहा है। मुन्ना, तुम्हारी माँ के हाथों में सचमुच जादू है। मैंने अपनी जिंदगी में कई जगह पनीर टिक्का खाया है, लेकिन इतना स्वादिष्ट और ताजा पनीर टिक्का पहले कभी नहीं खाया। आप लोगों की तारीफ सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं हमेशा यही कोशिश करूंगा कि स्वाद और गुणवत्ता में कभी कमी ना आए और गांव वालों का भरोसा बना रहे। उस दिन मनु का सारा पनीर खत्म हो गया। वो अगले दिन पनीर लेने के लिए चौधरी की दुकान पर गया। वहां पर भी लोग उमड़े हुए थे। मनु, अचानक तुम्हें इतना ज्यादा पनीर क्यों चाहिए? पहले तो तुम रोज थोड़ा थोड़ा लेते थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने कोई नया धंधा शुरू कर दिया है और मुझसे छिपा रहे हो? चौधरी जी, मैं गांव के लोगों के लिए पनीर टिक्का बना रहा हूं। ग्राहकों की संख्या बढ़ गई है, इसलिए मुझे ज्यादा पनीर चाहिए। आप मेरे जमा पैसों में से हिसाब काट सकते हैं। ठीक है, इस बार मैं तुम्हें ज्यादा पनीर दे देता हूं, लेकिन याद रखना, आगे से सब कुछ नकद चलेगा। मैं किसी भी तरह का उधार या अतिरिक्त सुविधा नहीं देने वाला। मनु पनीर लेकर घर चला गया, लेकिन वहां पर मौजूद लोग उसकी पीठ पीछे बुराई करने लगे। बेटा, आज तुम्हारे चेहरे पर जो खुशी दिख रही है वह तुम्हारी मेहनत का परिणाम है। हमेशा ईमानदारी और मेहनत से काम करना, सफलता खुद तुम्हारे कदम चूमेगी। चौधरी साहब, गांव में कोई दूसरी पनीर की दुकान नहीं खुली है, लेकिन मुन्ना का पनीर टिक्का इतना मशहूर हो गया है कि पूरा गांव उसी के ठेले पर उमड़ रहा है। चलने दो, कोई बात नहीं है। आखिर कब तक ये लोग उसकी ठेले पर उमड़ेंगे? किसी दिन ऐसा भी आएगा जब मक्खियां मारता फिरेगा। अभी उसको चौधरी के बारे में पता ही क्या है। अरे सेठ जी, हम लोग यहाँ पर कब से खड़े हैं। चिल्ला चिल्ला कर पनीर मांगे जा रहा हूं, पर कोई सुन ही नहीं रहा है। सबसे अच्छा तो मनु था, जो एक ही आवाज पर सामान दे देता था।